अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सब खुश रहें, खैरियत से रहें और मज़े में रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है वर्मीसेलीज़ की। वर्मीसेलीज़ यानी सवैयाँ। तो सवैयाँ कैसे बनाते हैं आज मैं आपको ये बताऊँगी। आप देख सकते हैं, देखने में इतने ज़बरदस्त हैं तो खाने में कैसी होंगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वर्मीसेलीज़ आपकी कैसी बनी है, सवैयाँ आपकी कैसी बनी हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी और मैं कैसे सवैयाँ बनाऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है वर्मीसेलीज़ की। तो वर्मीसेलीज़ यानी सवैयाँ। सवैयाँ हम कैसे बनाते हैं? नज़ले ज़ुकाम के लिए बेहतरीन ये चीज़ है। जब नज़ला हुआ हो तो सवैयाँ खानी चाहिए। आपके दिमाग को और आपके दिल को जो है सुकून मिलता है। नज़ला ज़ुकाम में बहुत जो है राहत मिलती है। तो सबसे पहले आपको मैं रेसिपी बताने के लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने 50 ग्राम जो हैं सवैयाँ ली हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा 8 से 10 बादाम जो हैं काट लिए हैं और 3 ग्रीन कार्डमम ली हैं यानी छोटी इलायची। अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी है तो आप 2 भी ले सकते हैं। और मक्खन की एक टिकिया ली है, यानी ये तकरीबन 20 ग्राम के बराबर है। और 1 टीस्पून खोपरा लिया है यानी कोकोनट। और पिस्ते जो हैं 6 से 7 जो हैं काट लिए हैं। इसके अलावा चास बनाने के लिए 1 कप पानी लिया है और आधा कप जो है शुगर ली है। आप जितना पानी लेंगे उसकी आधी जो है शुगर होगी। इसकी हम चास बनाएंगे। और घी में हम सबसे पहले जो है इलायची को भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें सवैयाँ भूनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और सवैयों को हम थोड़ा थोड़ा तोड़ भी लेंगे, ये बड़ी बड़ी हैं तो इसको थोड़ा बारीक कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सवैयों को मैंने जो है तोड़ लिया है। तो अब सबसे पहले जो है मैं ऑयल ये लूँगी मक्खन की टिक्की में। इसको हम जो हमारी छोटी इलायची है इसको हम भूनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी, कढ़ाई को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने ये पैन ले लिया है चास के लिए। इसमें हम पानी और चीनी डाल देते हैं। और फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और इधर मैंने फ्लेम को ऑन किया हुआ है। इसमें हम ये डाल देंगे मक्खन, इसको पिघलने देंगे। इसको हम मेल्ट होने देंगे जब तक हम इसका फ्लेम ऑन कर देते हैं। जी, फ्लेम को ऑन कर दिया है। चीनी को जो है पानी में डिज़ोल्व होने देंगे और इस तरफ हमारी जो है मक्खन जो है डिज़ोल्व हो चुका है। इसमें हम छोटी इलायची डालेंगे और छोटी इलायची को सही से भूनेंगे इसमें। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। सवैयाँ देसी घी की भी बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। मैंने मक्खन डाला है। मक्खन भी पिघलने के बाद देसी घी ही की शक्ल इख्तियार कर जाता है। हम इसको इलायची को सही से इसमें थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम सवैयाँ डाल देंगे।
और दूसरी तरफ हमारी चाश जो है तैयार हो रही है। शुगर जो है डिज़ोल्व हो रही है पानी में। जी, इलायची को हमने इसमें भून लिया है, खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें सवैयाँ डाल देती हूँ और उसको हम भूनेंगे। जी, सवैयाँ मैंने डाल दी हैं। अब हम इसको घी में सही से भूनेंगे। ये ब्राउन ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इसमें चाश जो है बाद में डालेंगे। पहले अब हैं इसको हम सही से भूनेंगे घी में। जी, चाश तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इधर हम वर्मिसेली को हम भून रहे हैं। थोड़ा सा घी में इसको गोल्डन गोल्डन कर लेंगे, ऑयल इसमें देसी घी में। मक्खन की मैंने एक छोटी टिक्की जो है डाली है, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो रही हैं। जी, सवैयों को मैंने अच्छे तरीके से पूरा जो है ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें चाश ऐड कर देती हूँ। जी, चाश को ऐड कर दिया है। अब हम इसको इसमें सही से खुश्क होने देंगे पानी को, चाश को। इसमें मैं बादाम भी ऐड कर देती हूँ और पिस्ता भी ऐड कर रही हूँ, खोपरा भी ऐड कर रही हूँ और इसको हम सही से मिक्स कर लेंगे। जी, 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया है, इसको दम दे दिया है। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सवैयाँ कैसे तैयार हो चुकी हैं। जी, ज़ीरो आंच पे 5 मिनट हो चुके हैं। सवैयों को दम आ चुका है। आप देख सकते हैं सवैयाँ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। कितनी ज़बरदस्त ये सवैयाँ जो हैं तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। जी, मैंने डिश आउट कर ली हैं, प्लेट में निकाल ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये सवैयाँ जो हैं तैयार हुई हैं। वर्मिसेलीज़ बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। मैंने इसको बादाम पिस्तों से गार्निश कर दिया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी सवैयाँ कैसी बनी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।